औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साबिक़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया गया था कि उन्होंने जो दौर हाज़िर की जितनी डेवलपमेंट है उसके पीछे इसका राज़ क्या है। तो उन्होंने बिला झिझक इसका जवाब दिया था कि इसके बैक एंड पे जितना भी काम उनको मोटिवेशन के लिए मिला और पॉलिसी मेकिंग के लिए मिला, वो उसका असर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से लेती है। और उसमें उन्होंने जो रीज़न बताई कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात होती है तो उसमें घर में पकाने के लिए कई दिन से चूल्हा नहीं जला था, लेकिन उनके कमरे में 7 तलवारें लटक रही थी। यानी कि उस दौर के लिए, उस दौर को चलाने के लिए जितने भी हथियार थे वो उनके पास मौजूद थे। दौर हाज़िर में हमने देखा है कि दुनिया शिफ्ट हो गई है, हर दौर में हथियार बदलते रहे हैं। पहले तलवार से लड़ा जाता था, तलवार के बाद बंदूक आई है, फिर उसके बाद तोप आई है, बारूद आया है और फिर एटम बम आया है। एटम बम के बाद एमर्जिंग वर्ल्ड में हम इल्म की, टेक्नोलॉजी की और मईशत की जंग है। यही जंग कौमों का मुस्तकबिल डिसाइड करती है और इसी जंग में जो फातेह करार पाता है वो पूरी दुनिया को लीड करता है। अब दौर हाज़िर में हम जब आने वाली नस्ल को मोटिवेट करते हैं आईटी की फील्ड में आने के लिए, दुनिया में जो अलूम हैं उनको सीखने के लिए, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं इस दौर के लिए उनको सीखने के लिए, तो हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है इन बोथ एंड्स, पेरेंट्स की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी जिनको हम सिखाते हैं, और सोसाइटी की तरफ से भी। क्योंकि जब भी ऐसी किसी काम के लिए बुलाया जाए तो सोसाइटी ये कहती है कि ये नामुमकिनात में से है, ये नामुमकिन बातें हैं। हमें कोई एग्जाम्पल दिखाई जाए, रियल एग्जाम्पल दिखाई जाए, इस हमारी सोसाइटी से दिखाई जाए कि क्या ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं कि जिनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं जो मोटिवेशन की वर्ड में बताया जा रहा है कि फ़लाँ बच्चे ने ये कर लिया है, फ़लाँ शख्स ने ये कर लिया है। तो या तो उसको जोड़ा जाता है फ़ज़ल के मामले के साथ कि ये सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐसे लोग उतारे जाते हैं और वही सिर्फ ये कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और उसके अलावा ऐसी दुनिया में रियल वर्ल्ड में कोई एग्जांपल्स नज़र नहीं आती। ये एक बहुत बड़ा क्लेम है जो हमारी सोसाइटी में किया जाता है। तो आज हम जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है आफ्टर द टॉक के नाम से, यानी कि गुफ्तगू जिस पर एतराज़ किया जा रहा है कि इस गुफ्तगू के बाद कुछ नहीं हो रहा, तो उसके बाद क्या कुछ हमारे पास मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने बात से आगे बढ़कर उसको अमल के रूप में डाला और दुनिया में एक बड़ा नाम भी पैदा किया और दुनिया को हैरान भी किया। तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहली एग्जांपल हैं जिनका आज हम इस सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं वो मोहम्मद हुज़ैर अवान हैं, जिन्होंने अपनी इजादात से और अपने नॉलेज से और अपनी स्किल से और अपनी क्रिएटिविटी से अपनी दुनिया आप ऐसी पैदा की कि जिसने माशरे की सोच का दायरा बदल दिया। तो हम आज मिलने जा रहे हैं मोहम्मद हुज़ैर अवान से। तो मैं पहला क्वेश्चन इनसे पूछूंगा कि हुज़ैर, इस सोसाइटी में रहते हुए आपने इस इम्पॉसिबल को कैसे पॉसिबल बनाया? फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट मैंने 4 इयर्स के ऐसे लिया था, बाकी बच्चों की तरह गेमें खेलते थे। फर्स्ट लाइन थी ना सोसाइटी में जो कही जाती थी रिलेटिव्स की तरफ से, फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से, कंप्यूटर अच्छा नहीं बच्चे ख़राब होते। तो फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे चाचू पापा इनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट थी। पापा का सिस्टम काफ़ी बार करप्ट करता था, लेकिन पापा ने लर्निंग्स दी, सिखाया विंडो एक्सपी कैसे करते हैं। 5 ईयर की एज में मुझे विंडो एक्सपी इंस्टॉल करनी आ गई। इसके साथ साथ बाकी आगे जाते हुए मोटिवेशन वगैरह भी काफ़ी मिलती थी मेरे सर की तरफ से। एक बार सर ने गूगल पर लिखा ARF, आगे लिखा हुआ है नीचे सजेशन में अरफा करीम। आपके तो स्कूल के टीचर थे? नहीं, वो अकेडमी के टीचर थे जिनसे मैंने सारी लर्निंग ली थी उस वक्त। तो उससे मुझे मोटिवेशन हुई थी कि उन्होंने कहा कि आप चाहोगे कि आपका नाम भी HUZ लिखा जाए तो हुज़ैर अवान आगे नीचे लिखा हुआ है। तो मैंने कहा सर वाई नॉट। तो मोटिवेशन भी थी, काफ़ी हर्डल्स भी आई थी, लेकिन फिर आप कहते हैं ना सोसाइटी के साथ साथ, टाइम के साथ साथ आप अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं। तो उसके अलावा मज़ीद कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने स्पेशली आपको इनेबल किया इन चीज़ों की तरफ आने के लिए? मेन मेरा अपना पैशन भी था। अच्छा। पेरेंट्स की तरफ से कोई फोर्स वगैरह नहीं थी कि कहते हैं ना पेरेंट्स तू डॉक्टर ही बनना है, तू इंजीनियर ही बनना है, वो ऐसा कुछ नहीं था। मेरा रोबोटिक्स अपना पैशन था। अच्छा। 2013 में मैंने कहा था कि सड़कों पर रोबोट चलेंगे इन फ्यूचर। बहुत से लोगों ने उस वक्त कहा था कि ये पता नहीं बच्चा है, कैसी बातें कर रहा है, लेकिन अब देख लें ड्राइवरलेस कार आ गई हैं, एंकर्स आ चुके हैं जो रोबोट्स हैं। अब बाकी चीज़ें भी ऐसा ऐसा डेवलप हो रही हैं, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में रोबोटिक्स ही सारा है।